स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम महाभारत के गहराई में जाकर उन अद्वितीय और महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो श्री कृष्ण ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लिए। इन फैसलों ने केवल महाभारत की कहानी को बदलने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानवता को जीवन की गहरी शिक्षाएं भी दी। आइए इन फैसलों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये निर्णय धर्म और सत्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने पांडवों के अधिकारों को चुनौती दी और पांडवों को द्रव्य के बिना गहनों का प्रस्ताव दिया। कौरवों का यह प्रयास था कि वे पांडवों को मानसिक और भावनात्मक रूप से दबा सकें, ताकि पांडव युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पांडवों को स्पष्ट किया कि द्रव्य का असली महत्व धर्म और सत्य में है और भौतिक वस्तुएं केवल धर्म के प्रतीक होती हैं। श्री कृष्ण का यह निर्णय केवल एक तत्काल समाधान नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक संदेश था। उन्होंने पांडवों को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धर्म की विजय महत्वपूर्ण होती है और भौतिक वस्तुएं केवल तब तक महत्वपूर्ण होती हैं जब तक वे धर्म के मार्ग को समर्थन देती हैं। श्री कृष्ण का यह निर्णय पांडवों को नैतिक समर्थन और विश्वास प्रदान करने के साथ साथ उनके धर्म के प्रति निष्ठा को भी मजबूत किया। कर्ण, महाभारत के एक जटिल पात्र, ने अपने जीवन में कई संघर्ष और बाधाएं झेली थीं। वह एक दयालु योद्धा था, लेकिन उसकी दुविधाएं और पाप उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी सच्चाई को समझने और आत्मनिर्णय का अवसर प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी गलतियों, उसके पापों और उसके कर्मों के प्रभावों को स्पष्ट किया। इस आत्मनिर्णय के अवसर ने कर्ण को यह समझने में मदद की कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है, उसका कारण उसकी अपनी गलतियों का परिणाम है। कर्ण को अपने पापों से मुक्त करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। इस फैसले ने कर्ण के जीवन को एक नई दिशा दी और महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। युधिष्ठिर, जो महाभारत के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, को युद्ध के अंत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि किसी भी स्थिति में धर्म की विजय आवश्यक है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के बाद की स्थिति का विश्लेषण करने और धर्म और न्याय के महत्व को समझाने में मदद की। उन्होंने युधिष्ठिर को यह सिखाया कि युद्ध के परिणाम को धर्म की विजय के रूप में स्वीकार करना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस फैसले ने युधिष्ठिर को धर्म की अनिवार्यता और न्याय के प्रति उसकी जिम्मेदारी को समझने में मदद की और महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी। अर्जुन की दुविधा, जो युद्ध के आरंभ में नैतिक और भावनात्मक संघर्षों से भरी थी, को श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से सुलझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और योग के महत्व को समझाया और उसे बताया कि युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है। गीता का उपदेश अर्जुन को उसकी स्थिति को समझने में, सही निर्णय लेने में और अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायक रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योग तब होता है जब एक व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निभाता है, न कि केवल फल की इच्छा करता है। यह उपदेश अर्जुन की दुविधाओं को समाप्त करने और उसे एक नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन फैसलों ने महाभारत की कहानी को केवल एक ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि जीवन के गहन शिक्षाओं का माध्यम बना दिया। श्री कृष्ण के अद्वितीय निर्णयों ने हमें धर्म, सत्य और नैतिकता की महत्वता को समझने में मदद की। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना कितना आवश्यक होता है। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। श्री कृष्ण के इन अद्वितीय फैसलों ने हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और टिप्पणियां नीचे कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।